यार दोस्तों, अगर आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आपने कहीं ना कहीं एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में इस फील्ड में जरूर सुना होगा। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा इसी एनएलपी बोले तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। और दोस्तों हम जानेंगे कि किस तरीके से हम एनएलपी की मदद से मशीन्स को ये सिखा सकते हैं ह्यूमन वाली भाषा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले मशीन्स की, तो क्योंकि मशीन्स में और इंसानों में है बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस। और ऐसे में यार अगर बात आ जाए हमारे पास इंटेलिजेंस की, तो डेफिनेटली यार कॉम्प्लेक्सिटी जो निकल के आती है वो तो आती है हमारे इंसानों के दिमाग के अंदर। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूँ सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर मशीन लर्निंग की, तो क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग मशीन को काफ़ी हद तक ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी हद तक ये ट्राई करते हैं कि मशीन जो है वो सही तरीके से हमारा ट्रेन हो जाए और हमने जो भी डेटा उसको प्रोवाइड किया है वो हमें अच्छी फॉर्म में प्रोवाइड कर दे, यानी कि वो समझ जाए कि वो जो डेटा था वो एग्जैक्टली क्या था। अब यार देखो, मैं अगर आपसे बात करता हूँ एक सिनेरियो की, तो दोस्तों आप भी समझते हो कि हम इंसान भी जो है वो किसी ना किसी डेटा से सीखते हैं। अब मान लो कि हमारे सामने एक इमेज है, वो भी एक डेटा है। अगर मान लो हमारे सामने एक वीडियो है, तो वो भी एक डेटा है। अगर हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी मूवी चल रही है, फिर कोई भी ऐसा टेक्स्ट है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, तो वो भी एक डेटा है। अब क्योंकि जाने अनजाने में हम जो इंसान है वो भी डेटा के अंदर से गुजरते हैं, डेटा को जो है वो सीखते हैं, डेटा को समझते हैं और उसके बाद में फाइनली अपने डिसीजन को बनाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा दिमाग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमारे दिमाग के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जो नेटवर्क हम काम में लेते हैं हमारे दिमाग के अंदर, वो होता है लॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। और इसके अंदर से जो है बेसिकली हम लोग इजीली और एकदम सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी जगह पर किसी भी चीज़ को, और हम ये समझ जाते हैं कि वो चीज़ थी वो क्या थी। अब यार इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ आपसे मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग के अंदर आप जो है वो मशीन को ट्रेन करने की कोशिश करते हो ऐसा कि मशीन जो है बेसिकली वो कुछ हद तक इंसानों के बिहेवियर को मिमिक करे और इंसानों जैसा बन जाए। लेकिन यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन के अंदर क्योंकि इंसान जो है वो हर लैंग्वेज को नहीं समझता। मान लो कि अगर आपके सामने कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप ना समझो, लेकिन अगर आपके सामने वो हिंदी में बात कर रहे हो तो डेफिनेटली आप समझ रहे हो, क्योंकि आप जो है वो हिंदी आपको आती है। तो ऐसे में अगर बात करते हो ना कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन के लिए दोनों जो आपके पास पार्टी होनी चाहिए वो दोनों एक ही लैंग्वेज के ऊपर कंपैटिबल होनी चाहिए। मतलब ये कि एक बंदे को इंग्लिश या फिर एक बंदे को उर्दू नहीं आनी चाहिए, दोनों को जो है वो इंग्लिश आनी चाहिए, फिर दोनों को जो है वो हिंदी आनी चाहिए, तभी वो जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके का सिनेरियो हम लेते हैं मशीन्स के अंदर, और मशीन्स के अंदर जो है वो एल्गोरिथम्स के थ्रू हम लोग एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मशीन्स के अंदर जो है वो अलग अलग फॉर्मेट के अंदर, अलग अलग सेगमेंटेशंस के अंदर जो है वो सेंटेंसेस को फीड करते हैं और अलग अलग टाइम के ऊपर जो है वो फीड करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में फीड करते हैं, अलग अलग फॉन्ट साइज में फीड करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में हमारा मशीन समझ जाए और हमारा मशीन जो है वो कोशिश करे कम्युनिकेट करने की इंसानों की तरह, कि हम जो है वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह के हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं किसी भी लैंग्वेज के साथ में कम्युनिकेट करने के, और किस तरीके से किन किन सेंटेंसेस को हम लोग किस काम के लिए या फिर किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी चीज़ के लिए यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना एनएलपी की, तो इसीलिए हम लोग लेते हैं इसी नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज को, जिसके अंदर हम जो है वो नेचुरल लैंग्वेज जो कि हम लोग यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ्स के अंदर। अब मैं आपसे बात करता हूँ अगर हमारी एक एग्जाम्पल की, तो सपोज कर लो कि मैं अगर किसी से उसका नाम पूछ रहा हूँ, तो ऐसे में क्या मैं हिंदी में पूछूंगा या फिर मैं इंग्लिश में पूछूंगा, पर्शियन में पूछूंगा, चाइनीज में पूछूंगा, उन लैंग्वेज में पूछूंगा जिनके जिन लैंग्वेज में मेरी एक्सपर्टीज है। मतलब ये कि जो लैंग्वेज मुझे आती है। अब जो लैंग्वेज मुझे आती नहीं है वो लैंग्वेज में मैं पूछने का कोई सेंस नहीं बनता। तो इसलिए मान लो कि जो मेरे सामने वाला बंदा है या फिर मेरे सामने वाला पर्सन है, तो उस वो भी जो है वो कंपैटिबल होना चाहिए, उसको भी जो है वो लैंग्वेज आनी चाहिए जिस लैंग्वेज में मैं उससे बात कर रहा हूँ। वरना फिर वो जो है वो भी एक मशीन की तरह कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो उसकी समझ में नहीं आ रही और वो जो बात कर रहा है वो भी मेरी समझ में नहीं आ रही। तो इसके लिए यार आपके पास जो कंडीशन है वो तो ये निकल के आ जाती है कि आपके पास जो दोनों पार्टीज हैं वो दोनों की दोनों पार्टीज को जो है वो सेम लैंग्वेज के ऊपर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। मतलब मान लो कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो मुझे भी इंग्लिश आनी चाहिए, अगर मुझे हिंदी आती है तो आपको भी जो है हिंदी आनी चाहिए। तो इसीलिए जो है हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसी सिनेरियो को हम लोग अगर मशीन के अंदर डाल दें, तो मशीन के अंदर हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर यही काम करते हैं। मतलब अलग अलग हम जो है मतलब सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हैं, आपके पास टेक्स्ट सेगमेंटेशन होती हैं, अलग अलग तरह के आपके पास प्रोसेस होते हैं जो कि मशीन को ये सिखाते हैं, ये इंसिस्ट करते हैं कि भाई
प्रॉपरली आप जो है वो किस तरीके से ह्यूमन के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हो, ह्यूमन के साथ में जो है उसके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो, अलग अलग सेंटेंसेस को समझ सकते हो कि ह्यूमन जो है वो किस तरीके से बोल रहा है। अब हम कुछ इसकी एग्जाम्पल के ऊपर भी थोड़ा नजर डाल देते हैं और देखते हैं इनकी एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं। अब यार अगर मैं आपसे बात करता हूँ अमेजोन के एलेक्सा की, या फिर अगर मैं आपसे बात करता हूँ गूगल के गूगल असिस्टेंट की, या फिर अगर इवन मैं बात करता हूँ आपसे एप्पल के सीरी या फिर कोटाना वगैरह की, तो दोस्तों ये क्या है, ये आपके पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर एक एल्गोरिथम्स होता है, उसके ऊपर ये बने हुए सारे के सारे, जिसमें आपके पास रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क भी काम में लिया जाता है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर आप जो है इसको क्यों काम में लेते हो, मतलब ये कि आप अगर कुछ भी बोलते हो, मान लो कि अगर आप गूगल असिस्टेंट को कुछ भी बोल रहे हो, तो ऐसा क्या है उसके अंदर कि वो जो है वो आसानी से आपकी जो लैंग्वेज है या फिर जो भी आपने किसी भी एक्सप्रेशन से आपने किसी भी वॉइस के साथ में आपने जो बोला है तो वो इजीली समझ गया। तो वो समझा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, क्योंकि उसको पता है उसके अंदर ये एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को वो काम में ले रहा है, और उसने जो है एनएलपी की मदद से इजी तरीके से आपके सेंटेंसेस को सेगमेंट में तोड़ के बता दिया कि आपने जो है वो एग्जैक्टली क्या बोला है। तो इसी तरीके से बात करता हूँ सीरी या फिर कोटाना वगैरह की, जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स काफी कमाल के, और इसके अंदर भी आप जो है वो इसी एनएलपी को काम में लेते हो ताकि आप जो है वो मशीन को समझा सको और मशीन जो है वो आपकी जबान को समझ सके कि आप जो है वो एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो। तो इसी तरीके से मैं अगर आपसे बात करूँ एनएलपी की, तो एनएलपी के काफी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, और इसके अंदर हम जो अगर बात करते हो सबसे कॉमन की, तो इंटरनेट तो यार डेफिनेटली आप लोग यूज करते ही होंगे, और ऐसे में अगर करते हैं गूगल को यूज, तो गूगल भी जो है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को काम में लेता है किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी टेक्स्ट के फॉर्मेट को समझने के लिए। मतलब मान लो अगर हम यूजर है, इंटरनेट यूजर है, तो बेसिकली हम जो है वो बहुत ज्यादा डेटा को जनरेट करते हैं। अगर आप कोई सर्च इंजन पे कोई भी आप रिक्वेस्ट लिखते हो, मतलब कोई भी सर्च के लिए आप चीज डालते हो कि नहीं मुझे ये चीज जो है वो चाहिए, तो ऐसे में आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो ऐसे में उस लैंग्वेज को समझना जो है वो काफी बड़ा चैलेंज होता है किसी मशीन के लिए। तो ऐसे में गूगल जो है वो एनएलपी एल्गोरिथम या फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को जो है वो काम में लेता है, और ऐसे में वो क्या करता है, वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इजी तरीके से पता लगा लेता है कि आपने जो है वो किस फॉन्ट में लिखा है, किस फॉर्मेट में लिखा है और क्या लिखा है और कितना बड़ा आपका सेंटेंस है। तो वो सेगमेंटेशन यानी कि आपके सेंटिमेंटल एनालिसिस हो गया, आपके सेगमेंटेशन आपके पास एनालिसिस हो गया, तो ये सारी चीजें जो है इसमें वो सेगमेंट में तोड़ देता है आपके सेंटेंस को। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में वो समझ जाएगा आसान तरीके से कि आपने जो है वो एग्जैक्टली किया क्या है, मतलब आपने क्या लिखा है, क्या बताना चाह रहे हो और किस लैंग्वेज में बताना चाह रहे हो। तो ऐसे में क्योंकि गूगल के जो आपके पास एनएलपी उसके एल्गोरिथम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर पहले से डेटा जो है वो फीड किया होता है, अलग अलग बहुत सारी लैंग्वेजेस फीड की हुई होती है। तो इसके अंदर मशीन्स को प्रॉब्लम नहीं होती है समझने में कि आपने जो है वो एग्जैक्टली क्या लिखा है। तो एनएलपी की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो काफी कमाल का इसका स्कोप आने वाला है डेफिनेटली फ्यूचर में, और हर जगह पर इसका यूज होगा, और इसकी जो एप्लीकेशंस है वो किसी न किसी फील्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो यार बेसिकली अगर मैं आपसे बात करता हूं ना एनएलपी की, तो एनएलपी काफी कमाल की चीज है। और यार ऐसे में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रहे हो, फिर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है वो फील्ड में आगे काम करना है, तो डेफिनेटली आपको एनएलपी के बारे में नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में मशीन लर्निंग हो गई, डीप लर्निंग हो गई, तो क्योंकि मशीन के थ्रू, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू बेसिकली हमने काफी हद तक मशीन को ट्रेन तो कर दिया कि किस तरीके से आपको जो है वो समझना है कि डेटा जो है वो किस तरीके का है, लेकिन ऐसे में कम्युनिकेशन भी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिटवीन द ह्यूमन एंड मशीन्स। तो ऐसे में आप जो है ये अगर करते हो तो डेफिनेटली आपका मशीन जो है वो कुछ हद तक एक्सपर्ट हो जाएगा ह्यूमन लैंग्वेज को समझने में, और आप जो है उसके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो किसी भी टाइम के ऊपर। तो यार यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी एनएलपी बोले तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।